अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरवा अब्बास है और आज मैं सेल्स टीम के साथ मौजूद हूँ। हमारे साथ हैं फैज़ान मुंशी साहब, सबीन जमाल एंड फ़हीम रज़ा। तो मैंने सुना है कि क्लाइंट्स की बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, मार्केट में काफ़ी कन्फ्यूजन है और आज सुबह आप लोगों ने आई थिंक सेल्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी निकाली है। उसके बारे में आप लोग कुछ प्लीज़ शेयर करना चाहेंगे, आपकी कुछ इंसाइट्स हमें अगर बताएं। जी बिल्कुल, इसी तरीके से ये हुआ ये था कि मार्केट में बजट आया था अराउंड 3 वीक्स पहले। उसके बाद हमने देखा था कि फ़र्स्ट उस पे जो है वो लोग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे मार्केट में कि बजट आया है तो बजट में काफ़ी बेहतर चीज़ें हैं, तो मार्केट यहाँ से परफॉर्म कर जाएगी। उस वक्त भी हमारा व्यू थोड़ा सा बैलेंस था मार्केट के ऊपर और हमने देखा कि एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट फर्स्ट डे जो है वो शूटअप की 421 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज़ की और उसके बाद से जो है वो ऑलमोस्ट कोई 3 वीक्स हो गए हैं और मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली लैकलस्टर बिहेवियर के साथ चल रही है। सेम लेवल्स के ऊपर ही मार्केट घूम रही है, कोई नए लेवल्स की डिस्कवरी नहीं आ रही है मार्केट में। कुछ चीज़ें अपवर्ड मोमेंटम में हैं बट जनरली मार्केट अगर ब्रॉडर मार्केट को देखें तो वो एक ही लेवल्स के ऊपर होवर अराउंड कर रही है पिछले 3 वीक्स से। तो हमें काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आई क्लाइंट्स की, हमने क्लाइंट से फीडबैक्स भी लिए, हमने अपने सेल्स टीम्स के भी फीडबैक जमा किए और हमने कुछ पॉइंट्स कंपाइल किए हैं जिसकी वजह से मार्केट नहीं परफॉर्म कर पा रही है। और इन पॉइंट्स को हमने कंपाइल करके एक रिपोर्ट हमने बनाई है जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आज हमें उसके ऊपर रिस्पॉन्सेज भी मिले, जिसका नाम है सेल्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट, KSB सेल्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जो जिसकी वजह से मार्केट ने नहीं परफॉर्म किया है पिछले कुछ दिनों में, और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि आगे की स्ट्रैटेजी भी क्या होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह जो है वो अभी फैज़ान भाई ने हमें बताया कि कुछ पॉइंट्स हमने कंपाइल किए। मेनली जो था वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थी, अमेरिका का एग्ज़िट होना था अफ़गानिस्तान से, जो कि अब नज़र आ रहा है कि जो है अफ़गानिस्तान के लिए एक ख़तरनाक सिचुएशन बनती जा रही है। तो यही इन्वेस्टर का रिजर्वेशन थी कि इन हालात का पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट होगा। इसके साथ साथ जो है वो कोरोना का जो है डेल्टा वेरिएंट जो है ना पाकिस्तान के अंदर जो है वो आ गया है, जिसके जो है ना कुछ केसेस जो है अब आना शुरू हो गए। इसको भी लेके जो है ना इन्वेस्टर थोड़ा सा रिजर्वेशन साइड है कि ऐसा ना हो कि आफ्टर ईद या बिफोर ईद जो है वो हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ जाए, जिसकी वजह से जो सूरत हाल अभी काफ़ी बेहतर हुई थी, ऐसा ना हो कि दोबारा जो चीज़ें स्टक होना शुरू हो जाएँ और दोबारा क्लोजिंग की तरफ जाएँ। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। इनफैक्ट अभी जब ये बात कर रहे थे तो मेरे पास जो है वो एक SMS रिसीव हुआ जिसमें सिंध के चीफ मिनिस्टर ने जो है वो अनाउंस कर दिया है कि स्कूल्स क्लोज़ किए जा रहे हैं फ्राइडे से और सिनेमाज जो खोले थे वो क्लोज़ किए जा रहे हैं और इंडोर डाइनिंग जो है वो क्लोज़ की जा रही है। तो एग्जैक्टली जो हम अपने रिपोर्ट में हमने चीज़ मेंशन की थी कि कोविड की सिचुएशन ख़राब हो रही है और दोबारा से लॉकडाउन्स की तरफ जा सकते हैं, तो एग्जैक्टली वही अभी मैसेज रिसीव हुआ है और चीज़ें जो है वो दोबारा से एक लॉकडाउन सिचुएशन की तरफ जाना स्टार्ट हो गई। इस रिपोर्ट में हमने कुछ और पॉइंट भी डिस्कस किए हैं, जिसमें से एक पॉइंट ये है करंट अकाउंट डेफिसिट, विच इज़ अ कंसर्न कि प्रीवियसली हमने विटनेस किया था कि हम सरप्लस में चले गए थे, जो कि अब हम दोबारा से डेफिसिट की तरफ जा रहे हैं। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है करेंसी डेप्रिसिएशन, विच इज़ अ कंसर्न फॉर द मार्केट के करेंसी इज़ डेप्रिसिएटिंग, कि ये पहले 168 का हाई जो इसने टच किया था उसके बाद 152 पे चली गई थी, मगर अगेन वी आर विटनेसिंग कि 159 पे ये टच कर रही है, विच इज़ अ कंसर्न आई थिंक फॉर द मार्केट के ये इसीलिए परफॉर्म नहीं कर रही। अच्छा, इसके अलावा जो एक पॉइंट हमने रिपोर्ट में डिस्कस किया है वो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन के नंबर्स हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। लास्ट ईयर भी जो है वो गवर्नमेंट ने अपने टारगेट को मिस किया था, इन्फ्लेशन जो है वो गवर्नमेंट के टारगेट से ऊपर आई थी। तो हायर इन्फ्लेशन जो है वो हमेशा मार्केट के लिए एक नेगेटिव चीज़ होती है। तो अब इन्फ्लेशन के नंबर्स बढ़ रहे हैं तो लोग उस पर भी थोड़ा सा कंसर्न है। इसके अलावा जो मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से इस वीक में मार्केट नहीं चल पा रही है या लास्ट वीक में मार्केट नहीं चली है, वो एक लॉन्ग हॉलीडे सीज़न जो आ रहा है। ईद की छुट्टियां हैं, नेक्स्ट वीक में वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो लोग नॉर्मली होता यही है कि जब भी ऐसी कोई लॉन्ग हॉलीडेज़ आ रही होती हैं तो लोग थोड़ा सा वेट करते हैं अपनी पोजीशंस लेने से पहले, या फिर अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स कैश आउट भी करते हैं इस टाइम पे कि छुट्टियों से पहले कैश आउट कर लिया जाए। वैसे ही ईद आ रही है, लोगों के ऑब्वियसली एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो वो चीज़ें भी होती हैं। इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ऑब्वियसली उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है, बट अगर रिटेल के एंड से बात करें तो ऑब्वियसली छुट्टियों से पहले लोग पोजीशन नहीं लेना चाहते हैं। तो हम देख ही रहे हैं कि छुट्टियों की वजह से भी जो है वो मार्केट थोड़ा सा इन लेवल्स पे रुक रही है। तो ये कुछ रीजंस थे जो हमने पॉइंट्स मेंशन किए अपनी रिपोर्ट पे, जिसके बारे में आपने सवाल किया था कि क्या पॉइंट्स थे। इन्हीं पॉइंट्स की वजह से मार्केट कुछ दिनों से चल नहीं पा रही है।
Okay, that is quite concerning for the market. तो इस तरह के हालात में एक इन्वेस्टर को क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए? अच्छा, हमें ऐसा लगता है कि हर हालात के अंदर मार्केट में देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी, और इन हालात में भी ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, सारी चीज़ें इन्वेस्टर सेंटिमेंट को ख़राब करते हुए भी हमारी जो KSB की एफिशिएंट रिसर्च टीम है, उन्होंने कुछ स्टॉक्स सिलेक्ट किए हैं जिनमें काम करके इन्वेस्टर्स अब भी एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। तो जिसमें से कुछ स्टॉक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक हमारी टीम ने हाईलाइट किया है दैट इज़ गुल अहमद। गुल अहमद का स्टॉक अगर हम देखें तो वैसे तो उसकी डिटेल्स आप हमारी रिपोर्ट में भी पढ़ सकते हैं, बट अगर उस स्टॉक को देखें तो वो स्टॉक जो है आज ही 6% मूव कर गया हमारी रिपोर्ट आने के बाद। इसके अलावा एक स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया था इमेज पाकिस्तान लिमिटेड। इमेज पाकिस्तान 2 दिन में 15% मूव कर चुका है। एक दिन 7.5% मूव किया और अगले दिन फिर 7.5% मूव किया। इसके अलावा जो हमने स्टॉक आइडेंटिफाई किया था दैट वाज हब पावर कंपनी। हब पावर कंपनी भी अभी इस वीडियो से पहले मैं उसको देख रहा था तो वो ऑलमोस्ट कोई 2% अपग्रेड कर रहा था। इसके अलावा स्टॉक है हबीब बैंक लिमिटेड, इंडस मोटर कंपनी, फौजी फर्टिलाइज़र, FFC एंड इंग्रो फर्टिलाइज़र, इसके अलावा इंग्रो कॉरपोरेशन। तो इन स्टॉक्स के बारे में अगर इन्वेस्टर्स पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारी रिपोर्ट के अंदर सारा कुछ मौजूद है। इसके अलावा भी अगर हमारी रिपोर्ट से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टर्स के सवालात हैं तो हम लोग अवेलेबल हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स भी उस रिपोर्ट में गिवन हैं। एनी टाइम यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट अस और वी विल बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू। Thank you so much. That was quite insightful. Like, you know, the stocks sound very interesting, and I'm sure बाकी भी जो हमारे viewers के concerns थे वो भी address हो गए होंगे आपकी बातों से। Thank you so much again, sales team, and इंशाल्लाह हम new video के साथ जल्द हाजिर होंगे। Thank you so much. अल्लाह हाफ़िज़।